कभी सोचा है कि कुछ बातें चाहे कितनी ही जोर से कही जाएं, सुनने वाले तक पहुंचती ही नहीं। कुरान की एक आयत में एक बड़ी जबरदस्त मिसाल छुपी है जो बिल्कुल इसी बात को समझाती है। तो चलें इस तमसील की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बातचीत और समझबूझ का असल मतलब क्या है। तो आयत कुछ यूं है। यही वो आयत है जो आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। देखें, एक पुकारने वाला है और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो सुन तो रहा है मगर समझ नहीं रहा। ये जो तस्वीर कशी है ना, ये एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रही है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस आयत की सबसे खास बात क्या है? ये कि सिर्फ चंद अल्फाज में एक पूरी की पूरी कहानी, एक मुकम्मल मिसाल बयान कर दी गई है। और कमाल की बात यह है कि इसका जो मूल पैगाम है ना, वो मुख्तलिफ जुबानों और तहजीबों के तर्जुमों में भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। चाहे अरबी को देखें, हिंदी को देखें या अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ें, अल्फाज तो बदल जाते हैं लेकिन वो जो पैगाम ना पहुंच पाने वाली बात है ना, वो बिल्कुल वैसी ही रहती है। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है और यही चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम इस मिसाल के एक एक हिस्से को अलग करके देखें। आखिर ये कम्युनिकेशन फेल क्यों हो रही है? तो चलें इस मिसाल की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़ाहिरी अमल की, यानी इस पुकारने के अमल की। यहाँ सीन बिल्कुल साफ है। एक पैगाम भेजा जा रहा है, एक आवाज़ लगाई जा रही है। कोई है जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी बात दूसरे तक पहुंच जाए, लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, जो वसूल कुनिंदा है वो उस पैगाम का असली मतलब समझ ही नहीं पा रहा। इससे यूं समझें जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को आवाज़ देता है। अब जानवर आवाज़ तो सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि कोई शोर हो रहा है, लेकिन वो इस आवाज़ के पीछे छुपे हुक्म या खतरे को नहीं समझते। आयत में जो अरबी अल्फाज दुआ और निदा इस्तेमाल हुए ना, वो बिल्कुल इसी कैफियत को बयान करते हैं। सुनने वाले के लिए ये सिर्फ चीखों पुकार है, एक बेमायने शोर जिसमें कोई गहराई, कोई रहनुमाई नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैगाम पहुंच क्यों नहीं रहा? अब आयत हमें इसका जवाब देने के लिए ज़ाहिरी अमल से हटाकर इस शख्स की अंदरूनी हालत की तरफ ले जाती है, क्योंकि नाकामी की असल जड़ तो वहीं छुपी हुई है। यहाँ बहरे होने का मतलब ये नहीं कि कान खराब हैं, नहीं, इसका मतलब है कि आवाज़ तो कानों तक पहुंच रही है लेकिन उसका मतलब जहन तक नहीं पहुंच रहा। बात सुनी जा रही है पर समझी नहीं जा रही। बिल्कुल इसी तरह गूंगे का मतलब ये नहीं कि जुबान काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि जब बात समझ ही नहीं आई तो उसके बारे में सवाल कैसे पूछा जाए, वजाहत कैसे मांगी जाए। जब कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो इंसान आगे सवाल भी नहीं कर पाता। और आखिर में आता है अंधे होना। इसका मतलब है अनखुली निशानियों और सबूतों को ना देख पाना जो सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक तरह का रूहानी अंधापन है जहां हकीकत बिल्कुल सामने खड़ी होती है लेकिन नजर नहीं आती। अच्छा, तो हमने ज़ाहरी अमल को भी देख लिया, यानी पुकार को, और अंदरूनी हालत को भी समझ लिया, यानी बहरे, गूंगे और अंधे होने को। अब आयत हमें बताती है कि जब ये सब कुछ हो रहा हो तो इसका लाजमी नतीजा क्या निकलता है। आयत का ये आखिरी हिस्सा बस वो नहीं समझते। ये कोई अलग से नई बात नहीं है, बल्कि ये तो बहरे, गूंगे और अंधे होने का सीधा सीधा नतीजा है। जाहिर है, जब हवासी मतलब को पकड़ने से कासिर हों तो समझबूझ तो नामुमकिन हो ही जाएगी। तो अब हमारे पास इस मिसाल के सारे टुकड़े आ गए हैं। चलें अब इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं और इसके ज़बरदस्त पैगाम को समझते हैं। देखें, ये पूरी मिसाल एक जंजीर की तरह जुड़ी हुई है। पहला कदम एक अमल होता है, एक पैगाम भेजा जाता है। दूसरा कदम, उस पैगाम को सिर्फ शोर समझकर वसूल किया जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरा कदम आ जाता है, वसूल करने वाले की अंदरूनी हालत ही ऐसी है कि वो समझ नहीं सकता। और फिर चौथा और आखिरी नतीजा, असल समझबूझ का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। ये चारों स्टेप्स मिलकर हमें दिखाते हैं कि बातचीत का ये पूरा अमल आखिर नाकाम कैसे होता है। तो आखिर में ये आयत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि सिर्फ एक आवाज़ को सुन लेने और एक पैगाम को वाकई समझ लेने में आखिर क्या फ़र्क है। ये वो सवाल है जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में होने वाली बातचीत पर गौर करने की दावत देता है कि हम कब सिर्फ सुन रहे होते हैं और कब वाकई समझ रहे होते हैं।